नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव, इनके बीच में अक्सर ऐसे प्रश्न होते रहते थे जो इस संसार लोक में आज भी लाखों वर्ष के बाद भी ऐसे के ऐसे हैं जिनका जवाब हर मनुष्य तलाश करता है। दोस्तों, जब भी भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ इस धरती भ्रमण पर दुखियों की सेवा करने के लिए और इस धरती का भ्रमण करने के लिए निकलते थे तो माता लक्ष्मी जी को, माता पार्वती जी को अनेक प्रकार के प्रश्न दिमाग में आते थे और उन्हीं प्रश्नों के जवाब माता पार्वती भगवान शंकर से मांगती थी और शंकर बड़े ही सहजता से उन प्रश्नों के उत्तर देते थे। तो आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं उन प्रश्नों के जवाब जो आपको भी आपके मन में साल में कई न कई बार आते ही होंगे। अगर आप भी ऐसे प्रश्नों से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें ताकि सही और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न, जब दोस्तों माता पार्वती धरती भ्रमण पर जाती है तो देखती है कि एक तरफ तो एक राजा का बड़ा महल था और दूसरी तरफ एक गरीब की झोपड़ी। वह व्यक्ति बैठा अपनी कुर्सी पर, अन्य लोग उसकी हवा डाल रहे थे तो कुछ लोग उसके लिए जल भरे पात्र लेकर खड़े थे। कुछ रानियां उसे राजा को गर्म दूध सर्व कर रही थी तो कुछ लोग फल फ्रूट छिलके आदि छीलकर उसकी सेवा में 25 व्यक्ति लगे हुए थे और एक गरीब व्यक्ति था जो बारिश के अंदर अपने झूपड़े को सही कर रहा था कि कम से कम एक रात वह आराम से निकाल दे। लेकिन सबसे बड़ी उसके पास समस्या यह थी कि उसके पास खाने का अन्न भी नहीं था और वह आज रात को भूखा सोने वाला था कि कल सुबह बारिश कम पड़े और वह कहीं से कमाकर थोड़ा आटे रोटी का जुगाड़ कर ले। तब माता पार्वती ने सवाल किया महादेव से कि यह किस प्रकार एक मनुष्य इतना सुखी और एक मनुष्य इतना गरीब कैसे, तो मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है। तब दोस्तों भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से वापस कहा कि मनुष्य सुखी और धनवान अपने कर्मों से ही होता है। जब इस व्यक्ति ने अपने कर्म अच्छे किए होंगे, इस व्यक्ति ने अपने भविष्य, तब वह बताते हैं कि पिछले समय जब इस व्यक्ति का जन्म था तब यह व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा इसने बहुत अच्छी तौर पर की थी, जिस वजह से इसको ऐसा जन्म प्राप्त हुआ है। और यह व्यक्ति था जो कि अब गरीबी के अंदर जीवन यापन कर रहा है। इससे एक समय ऐसी भूल हुई थी कि इसने अपने माता पिता को दुखद स्थिति के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से उसको ऐसे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अगर 1 साल के बाद हम वापस आएंगे तब पूरी कहानी आप उल्टी देखोगे। जो राजा था इसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति आ जाएगा और इस व्यक्ति की इसी राज व्यवस्था के कारण अकाल मृत्यु होगी और इसी सुख भोगन के कारण इसके पुत्र ही इसका वध करेंगे। ऐसा कहते हैं भोलेनाथ कि मैं आपको यह इसका भविष्य बता रहा हूं और जो गरीब व्यक्ति है यह एक धनाढ्य सेठ बन जाएगा। तब माता पार्वती कहती है कि यह किस प्रकार से सेठ बन जाएगा, तो कहती भगवान भोलेनाथ वापस कहते हैं कि यह इसने बस एक छोटा सा कहा था जिसकी दंड की समय सीमा इसकी समाप्त हो गई। अब ये इसने जीवन के अंदर इसने अपने साथ अब खुद को भूखा रखकर पशु पक्षियों की सेवा की, गोमाता की सेवा की और इसका इस जन्म के अंदर अच्छे कर्म करने के कारण इस जन्म के अंदर भी इसको सौभाग्य प्राप्त होगा और एक समय इस व्यक्ति को गोमाता के माध्यम से ही धन प्राप्त हो जाएगा। तब माता पार्वती कहती है किस प्रकार गोमाता के द्वारा धन प्राप्त हो जाएगा, तो वापस भोलेनाथ कहते हैं कि समय आते ही गोबर के अंदर इस व्यक्ति को हीरे मुद्राएं प्राप्त होगी जिससे यह व्यक्ति मालामाल बन जाएगा। तो दोस्तों, यह पहला सवाल का उत्तर है कि मनुष्य सुखी और धनवान कैसे होता है, तो उसका उत्तर भी यही है कि व्यक्ति सुखी और धनवान अपने कर्म से होता है। व्यक्ति अब जैसे कर्म करता है उसी के अनुरूप सुख पाता है और अपने कर्म करता है उसी से ही व्यक्ति दुख पाता है। दोस्तों, तो माता पार्वती से रहा नहीं जाता और माता पार्वती आगे की तरफ जाती
जाती है तो देखती है उसी शहर के अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि लोग मद्यपान के अंदर डूबे हुए हैं। एक व्यक्ति के घर के बाहर 4 आदमी खड़े हैं और वह सारे व्यक्ति उस व्यक्ति से धन प्राप्ति वापस मांग रहे हैं जिस व्यक्ति ने अनेक सारा कर्ज ले रखा है, और वह व्यक्ति शराब के नशे के अंदर मंत्रमुग्ध है और वह सामने वाले व्यक्ति का ध्यान ही नहीं रखता। और माता पार्वती कहती है कि हम जितनी भी बार आते हैं यह व्यक्ति हमेशा कर्ज की समस्या से परेशान रहता है कि आखिर यह व्यक्ति इतना कर्ज लेता क्यों है और यह कर्ज से मुक्त कैसे हो पाएगा। दूसरा सवाल माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से करती है। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ उत्तर देती है कि यह व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर ही ऐसा काम कर रहा है। यह व्यक्ति जिन व्यक्तियों का कर्ज इस व्यक्ति ने लिया है वह व्यक्ति बहुत ही सरल है और उन्होंने स्वार्थ के कारण इस व्यक्ति को कर्ज दिया है। जिन्होंने भी इसको कर्ज दिया है उनको स्वार्थ यह था कि यह व्यक्ति उनके यहाँ किसी के यहाँ तो उसने किसी का काम किया था तो किसी ने सोचा कि हम इसका शोषण कर लेंगे, तो किसी ने अपने धन को ज्यादा करने के हिसाब इस व्यक्ति को कर्ज दिया, तो किसी ने अपने किसी कारणवश उसने लालच पूर्वक कोई धन ज्यादा कमाया तो इसने कर्ज दिया। ये पैसा तो इनको वापस मिलेगा लेकिन जब तक इनको मानसिक पीड़ा होगी तभी जाकर इनको पैसा वापस मिलेगा। लेकिन यह तो ठीक है, यह व्यक्ति कर्ज किस प्रकार से चुका पाएगा। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि यह व्यक्ति कर्ज के कारण ही नशे के अंदर चला गया, जो कि इसका सबसे बड़ा ही गलत कदम था। अगर ये व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत के अनुरूप काम करेगा, यह व्यक्ति अगर सच्चे मन से भोलेनाथ को ही याद कर ले, सच्चे मन से भगवान की प्रार्थना करते हुए अपने मेहनत कर्म करें तो अपने कर्ज को उतार सकता है। अपने माता पिता की सेवा, अपनी पत्नी के धर्म को निभाते हुए पत्नी की सेवा और साथ ही साथ अपने कर्म के अंदर लग जाए तो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी कर्ज उतारना बड़ी बात नहीं होती। तो कर्ज केवल मेहनत से ही उतर सकता है। जब मेहनत करोगे तो भगवान का आशीर्वाद निश्चित तौर पर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से यह व्यक्ति अपना कर्ज उतार सकता है। अगर यह व्यक्ति नशे के तरफ चला जाता है तो यह व्यक्ति कभी भी अपना कर्ज नहीं उतार पाएगा। तब दोस्तों आगे जाते हैं तो सारे व्यक्ति माता पार्वती उस नगर के गरीबों को देखकर दुखी हो जाती है। तब माता लक्ष्मी का सवाल उनके मन के अंदर आता है कि आखिर माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तब भगवान भोलेनाथ वैसे ही कहते हैं कि संसार के सारे प्राणी जो भी हैं वह माता लक्ष्मी को ही, जिस व्यक्ति ने मनुष्य जन्म लिया है वह सारे के सारे लोग माता लक्ष्मी को ही प्रसन्न करने के लिए लगे हैं। सारे व्यक्ति यही चाहते हैं कि माता लक्ष्मी उनके ऊपर प्रसन्न रहे। लेकिन दोस्तों आज के समय जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है और भगवान की पूजा पाठ सही समय पर करता है, जो व्यक्ति सत्य वचन बोलता है, अपने व्यापार को सही तरीके के साथ करता है, व्यापार को सेवा के साथ अपने व्यापार काम को करता है, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी भी माता लक्ष्मी नाराज नहीं रह पाती। जो व्यक्ति अपने घर परिवार को सही चलाता है, जो व्यक्ति अपने माता पिता को सही सेवा करता है, जो व्यक्ति अपने समस्त दीन दुखियों की सेवा करता है, माता लक्ष्मी अपने आप ही उस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न रह जाती है और उस व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती। तो दोस्तों यह थे माता पार्वती और भगवान शंकर के संवाद, जिसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति जान जाता है तो वह भी अपने जीवन के अंदर उचित पद प्राप्त करके इस गरीबी रूपी बीमारी को समाप्त कर सकता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।